हेलो, गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश का द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग बनाने का अगला पॉइंट चलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने देखा था क्वेश्चन टैग के बारे में कि क्वेश्चन टैग की शुरुआत कैसे होती है, कॉमा से पहले उसकी पहचान क्या होती है। आज उसी तरह द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में अगला वीडियो लेके आया हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले वर्ब प्रयोग होने वाले वर्ब के तुरंत बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। क्या यहाँ सीखेंगे? यहाँ से यहाँ सेंटेंस, यहाँ से यहाँ कॉमा, अर्थात इस वाले भाग को हम सेंटेंस बोलते हैं जो कॉमा के बाहर रखे जाते हैं। इस वाले भाग को क्वेश्चन टैग की पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है। ये सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग में होने वाले वर्ब मैंने बता दिया था। क्वेश्चन टैग में वर्ब की मेन वर्ब का प्रयोग और एक्सक्लूसिव वर्ब का लिखवाए थे। मेन वर्ब का प्रयोग क्वेश्चन टैग में प्रयोग नहीं किया जाता है और ओनली फॉर केवल एक्सक्लूसिव वर्ब की प्रधानता दी जाती है। वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की तुरंत बाद सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाएगी। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन टैग में, नोट नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नाउन का नहीं। नाउन का नहीं। जब भी क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नाउन का नहीं। अर्थात ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया क्वेश्चन टैग, ये हो गया वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट। अर्थात ये सब्जेक्ट की जगह नाउन, ये प्रोनाउन। अर्थात इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। कब ठीक। अब अगले पॉइंट लिखिएगा। द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में बेहतर से बेहतर क्लास दी जाएगी ताकि आपको हर एक वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएगा। क्वेश्चन टैग में, नोट नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले क्या चीज, क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, अर्थात ये सेंटेंस इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात इस वाले भाग को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, इस वाले भाग को हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, क्या लिखवा है, क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले सब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। SUBJECTIVE सब्जेक्टिव, ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, अर्थात आई, इसका मी, ये वी, ये अस, ये ही, ये हिम, ये सी, ये हर, ये इट, ये इट, ये यू का यू, देम का देम, अर्थात इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा कहाँ, इनडायरेक्ट, क्या क्वेश्चन टैग बनाते समय में इसका प्रयोग होगा क्वेश्चन टैग बनाते वक्त में आई यानी मी ऑब्जेक्टिव केस की प्रधानता नहीं होती है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट, प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट का चुनाव सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ सेंटेंस, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन टैग में प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट
क्वेश्चन टैग प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट, सेंटेंस इधर के आधार पर होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के आधार पर। ठीक, अभी एग्जाम्पल नहीं चला, सिर्फ अभी नोट चल रहे हैं। तो रूल जब बताएंगे तो चलेगा। समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।